नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग पढ़ेंगे 26 अप्रैल का करंट अफेयर। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन होगा जिसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। साथ ही इससे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी उसको भी हम लोग देखेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। इस साल इसका विषय क्या है? तो इस साल इसका जो विषय है, जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। ये हर साल 25 अप्रैल को जो मलेरिया मनाया जाता है और इसका इस बार का जो विषय निर्धारित किया गया है वो जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी किया गया है। और यह दिवस दुनिया भर में मलेरिया के खिलाफ लड़ने के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और WHO ने इस विषय को बढ़ावा देने के लिए और मलेरिया को जड़ से ख़त्म करने के लिए RBM के साथ साझेदारी किया है। यह एक ऐसा अभियान है जिसमें मलेरिया को राजनीतिक मुद्दों से हटकर इसके उन्मूलन के लिए संसाधनों को इकट्ठा करने और समुदाय को सशक्त बनाने के लिए प्रेरित करेगा। और विश्व मलेरिया दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो अफ्रीका मलेरिया दिवस के रूप में शुरुआत हुआ था। विश्व स्वास्थ्य सभा ने 7वें सत्र में यानी कि 2007 में WHO द्वारा एक बैठक में प्रस्तावित किया गया कि मलेरिया के अस्तित्व को पहचानने और लोगों को जागरूक करने के लिए अफ्रीका मलेरिया दिवस को विश्व मलेरिया दिवस में बदल दिया जाए। तभी से 2008 से इसको प्रत्येक साल विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो मलेरिया होता है वो एक एनाफ्लीज मच्छर होता है। एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी का वाहक होता है और इसी की वजह से मलेरिया फैलता है। मलेरिया का जो लक्षण होता है 10 से 15 दिन बाद पता चलता है और पहले इसमें आपको बुखार और ठंड के साथ बुखार और सर में दर्द बना रहता है। और WHO ने 2017 में रिपोर्ट दिया था जिसके अनुसार दुनिया भर में 27 लाख लोगों की मौत प्रति वर्ष मलेरिया के कारण होता है। और भारत मलेरिया को 2027 तक ख़त्म करने के लिए और 2030 तक मलेरिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। बात करें WHO की, तो WHO का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में और इसके जो निदेशक हैं वो हैं टेड्रोस एधानॉम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने फाइलों के संचालन के लिए एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ई कार्यालय। यह ऐप बिना छुए CISF के फाइलों और दस्तावेज़ों के आवाजाही को सक्षम बनाने में मदद करेगा। और यह कोरोना वायरस से संक्रमण होने के खतरे को ध्यान में रखते हुए इसे लॉन्च किया गया है। और इससे जैसे कि जो भी तमाम लोग इसको छूते हैं, जो फाइल वगैरह होते हैं, हस्तक्षेप की वजह से कोरोना फैलने की डर थी, जिसको मद्देनज़र रखते हुए इसको बनाया गया कि इससे कोरोना महामारी से बचा जा सके। और साथ ही इस ऐप को डेटा सुरक्षित रखने के लिए सभी सुरक्षा व्यवस्था के साथ CISF क्लाउड पर इसे शुरू किया गया है। बात करें CISF के, तो CISF के जो महानिदेशक हैं वो हैं राजेश रंजन। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी, 1969। और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित किया है? तो ये किया है ईरान ने यह उपग्रह को अपने कक्षा में स्थापित किया है। यह सैन्य उपग्रह पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा कर रहा है। कितना? 425 किलोमीटर। और इसे ईरान के सशस्त्र बलों की शाखा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कास्ट द्वारा लॉन्च किया गया है।
ईरान की बात करें तो ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं हसन रूहानी, और यहाँ का जो मुद्रा है वो है रियाल। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, अमेरिका स्थित किस भारतीय संस्थान के सहयोगी कंपनी ने यूएस आधारित एडटेक कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है NIIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने एडटेक यानी कि शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ एक प्रबंधित सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और इस समझौते के तहत कंपनी शिक्षा प्रदाताओं को आभासी सेवाएं प्रदान करेगा। इस समझौते की अवधि 5 साल की होगी। जो कोविड-19 है इसके कारण लॉकडाउन की वजह से वैश्विक स्तर पर ऑनलाइन जो पाठ्यक्रम है इनकी जो मांग है उसमें काफ़ी वृद्धि देखा जा रहा है। और बात करें NIIT की तो यह एक कौशल और प्रतिभा विकास संस्थान है जो वैश्विक उद्योग की आवश्यकताओं के लिए जनशक्ति पूल का निर्माण कर रहा है। इसका 30 से अधिक देशों में शाखाएं हैं, और इसका जो NIIT का जो मुख्यालय है वो है गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। और इसके जो निदेशक हैं वो हैं सरनेस लल्ला। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंटर ब्लिज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये है शतरंज से। ये क्यों चर्चा में है? तो जो बंटर ब्लिज है इसे हाल ही में खेला गया था, जिसमें विश्व चैंपियन जो मैग्नस कार्लसन थे इनको एक ईरानी शरणार्थी एलिर्जा फिरोजा हैं, इन्होंने जो विश्व चैंपियन है मैग्नस कार्लसन इनको इस गेम में हरा दिया है। और इसमें जो पुरस्कार की जो राशि थी वो थी $14,000, उसको अपने नाम कर लिया है। वैसे जो फिरोजा हैं वो मूल रूप से तो ईरान के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में ये पेरिस में रहते हैं, और वर्ल्ड रैंकिंग में इनका जो स्थान है वो है 21वां। बात करें मैग्नस कार्लसन की तो मैग्नस कार्लसन नॉर्वे की खिलाड़ी हैं और शतरंज के जो तत्कालिक ग्रैंड मास्टर भी हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और यहाँ के जो PM है वो हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य के राज्यसभा सांसद रहे बसंत दास का निधन हो गया? तो ये उड़ीसा के थे। उड़ीसा के ये जनता दल के उम्मीदवार के रूप में 1990 से 1996 तक राज्यसभा के सांसद थे। इसके अलावा 1985 से 1990 तक भवानी पटना नगर पालिका के अध्यक्ष भी ये रहे थे। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर, और वहाँ के जो CM है नवीन पटनायक, जो राज्यपाल हैं वो हैं गणेशी लाल, और यहाँ की जो विधानमंडल है वो एक सदनी है। इसमें विधानसभा जो सीट है वो है 147, और राज्यसभा सीट की संख्या 10, और लोकसभा की संख्या की बात करें तो वो है 20। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, हाल ही में भारत में लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया UNODC के द्वारा। UNODC यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ड्रग्स एंड क्राइम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय। इसने अपने प्रमुख पहल एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत इस सीरीज को आरंभ किया है, जो भारत में शिक्षकों और छात्रों के साथ ऑनलाइन संवाद करने का एक माध्यम होगा। और यह एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जहां छात्र अपने गतिविधियों के माध्यम से मेंटरशिप और उससे जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही अपनी जो प्रतिभा है और कौशल का उपयोग करके जागरूकता फैलाने और इन समस्याओं को दूर करने के लिए अपने जो विचार हैं और समाधानों को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है कमज़ोर वर्ग के समस्याओं के साथ साथ उभरते मुद्दे जैसे कि
लिंग आधारित हिंसा, फेक न्यूज, साइबर अपराध, भेदभाव, भ्रष्टाचार आदि के बारे में छात्रों को जागरूक करना। और बात करें UNODC का, तो इसका जो स्थापना हुआ था वो 1997 में हुआ था, 1997। और इसका जो मुख्यालय है वो है वियना यानी कि ऑस्ट्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम्स के 2022 संस्करण का नया लोगो जारी किया गया। वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है लाजेन में। कहाँ पे है? लाजेन। लाजेन जो है ये स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड में है। और ये जो गेम थी वर्ल्ड गेम्स, ये 2021 में अमेरिका के बर्मिंघम में होने वाला था, लेकिन इसे कोरोना महामारी के कारण इसे 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया। और अब ये 7 से 17 जुलाई 2012 में आयोजित किया जाना है। और वर्ल्ड जो गेम है ये पहली बार 1981 में सांता क्लारा कैलिफोर्निया USA में किया गया था। और इंटरनेशनल वर्ल्ड गेम्स एसोसिएशन का जो ये मुख्यालय है वह है, बता ही दिया आपको, लाजेन, स्विट्ज़रलैंड। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं जोस पेरुरेना लोपेज, और इसके जो CEO हैं वो हैं जोआचिम गोसो। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, कोविड-19 टेस्ट फेलुडा किट को निम्न में से किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक संस्थान परिषद और इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, यानी कि A और B दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है। और ये जो किट है इसमें प्राइवेट लैब में RT-PCR जो टेस्ट के लिए खर्च होते हैं पैसे, वो होते हैं 4500 रुपये। 4500 रुपये, जो उसकी तुलना में इसमें सिर्फ 500 रुपये में हो जाएगा। और इसका जो नाम है वो महान फिल्मकार जो थे सत्यजीत रे, उनकी कहानियों से जो होने वाली जासूसी चरित्र से ये प्रेरित करके ये नाम रखा गया है। यह कुछ ही मिनटों में वायरस के बारे में जानकारी प्रदान कर देगा। और बात करें CSIR यानी कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, तो इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं शेखर C मंडे। और इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के जो महानिदेशक हैं वो हैं अनुराग अग्रवाल। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने किसके साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो वो किया है पेटीएम के साथ मिलकर। पेटीएम के साथ मिलकर ये कार्यक्रम शुरू किया है। और इस कार्यक्रम से निजी और जो छोटे व्यवसायी हैं उनको अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद मिलेगी। और साथ ही वोडाफोन आइडिया ज़्यादा रिचार्ज के लिए मर्चेंट पार्टनर्स को एक सुनिश्चित कैशबैक भी देने का निश्चय किया है। बात करें पेटीएम की, तो जो पेटीएम का मुख्यालय वो है नोएडा यूपी में है। और इसके जो संस्थापक थे वो विजय शर्मा शेखर, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2010 में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।